ठीक है, उसको यूज़ करने के बाद देख के। तो इसलिए ये कि आप खुद यूज़ करके देखें ना, ठीक है। इलांसे लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इलांसे में छोटे छोटे पीसीएल के टोटे हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो स्किन रिजुविनेशन कर देते हैं ऐसा। उसकी अगर आप बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करें और बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो स्किन रिजुविनेशन। तो कल जो इन सबको सिखाया है, सादा सा जो छोटा पीसीएल थ्रेड है, आप डायरेक्ट लाइंस के अंदर डालें, ठीक है। आपने इतना महंगा इलांसे लेके डालना है, वो तो 1200 का पीसीएल थ्रेड इतना होता है, 40 mm का। रेडियस को जो डाइल्यूट करके लोग डाल रहे हैं नेक में भी और हाथों में भी। यार अभी आपने डॉक्टर अब्बास की बात सुन ली है ना कि रेडियस दोबारा से लोगों ने ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दी है, ठीक है, अच्छा फिलर है, लेकिन ये कि अगर उसको निकालना पड़े आपको सर्जिकली या इस तरह से। और मैं नहीं यूज़ कर रही रेडियस, इसलिए उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकती, शायद ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए हाइलोनिक एसिड आप डिजोल्व कर लेते हैं और हाइलोनिक एसिड के जो अच्छे ब्रांड्स हैं 1 ईयर रहते हैं, ठीक है। उसमें ये ना कि आप इस तरह की फिल्म तब चाहोगे जब आप बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट अच्छा उसमें तो जैसे नैनो फैट भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो फिर मुझे इतना होता नहीं कि मैं इतने लॉन्ग लास्टिंग वाले फिलर पे चली जाऊँ, परमानेंट वाले फिर बाद में आपको ग्रैनुलोमास और ये चीज़ें अगर फेस करनी पड़े। और बाज़ का तो ऐसे भी होता है कि पेशेंट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ज़रूरी नहीं आपका हर पेशेंट आपके पास ही वापस आए। बाज़ वक़्त पेशेंट जो है आपका बड़ा अच्छा पेशेंट भी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद किसी दूसरे के पास चला जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। अगेन आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी। हाँ जी, 2 दिन कहते दवाई हैं से ना आराम इनसे नहीं आ रहा करवाया ना, वो तो इन्होंने सही नहीं किया। ये तो ठीक है? ये तो आपके वो एक ट्रीटमेंट है ना, मतलब वैसे भी रूटीन में भी आप जितना मर्जी कह देखिए जी वायरल इन्फेक्शन है उससे 6-7 डेज लेने हैं, लेकिन 2 दिन की दवाई से आराम नहीं, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे फिर किसी को मुझे antibiotic समझ पे shift नहीं आती कि मतलब हम रेडियस 2 years रहता है, जुविडम के भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो 1.5 year और 2 year रहते हैं, और हाइलोनिक एसिड फिलर है और वो एक्सीलेंट है। मैंने अपने पेशेंट्स में 1.5 साल अगर टेम्पल पे लगाया तो 1.5 साल बाद भी उनका जुविडम वही था। तो मतलब ये है कि ये थोड़ा सा है मटेरियल का डिफरेंस है, कोई ऐसी कोई उसकी कोई सुपर मेसी दूसरों के ऊपर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्सिल एपेटाइट की नहीं मुझे समझ आती। ये तो हमारे बहुत पहले था, रेडियस बहुत ज्यादा लगाया, हाँ लॉन्जेविटी और लेकिन अब मोर ज्यादा लोग उसका नेचुरल रीजनरेटिव और वो कहते हैं कि इस तरफ ज्यादा है, अब वो वाला उनका चेंज हो गया। पर मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा ये बताऊंगी कि लिप फिलर्स जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो आप असल में करना क्या चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग जैसे हम लिप के मार्जिन्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, क्यूपिड बोज हैं, पहले बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, अब मर्ज की जाती हैं, अब जो है एम को कम किया जाता है, ठीक है। 3 ट्यूबरकल्स अपर लिप्स पे होते हैं, लेकिन इन ट्यूबरकल्स का साइज वो नहीं होता जो लोअर लिप के ट्यूबरकल्स। अच्छा, आपने सब एक दूसरे ना लिप्स ज़रूर ऑब्जर्व करनी है आम पॉपुलेशन में या इस तरह से कि ये जो 3 ट्यूबरकल्स हैं ये किस तरह के हैं, उसको उनको नेचर के करीब करीब क्रिएट करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करने होते, ठीक है, बहुत कम लोगों के बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, हालांकि होते सब लोगों के ये 3 हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोअर लिप के 2 ट्यूबरकल्स हैं और ये आपके ओरल कमिश्चर्स हैं। अच्छा जल्दी आगे करते हैं जी, ओरल कमिश्चर्स को भी करते हैं। ये वैसे एक इंजेक्शन टेक्निक है जिसमें 6 इंजेक्शंस जो है टेक्निक इसको कहा जाता है कि इसमें वर्निलियन बॉर्डर को किया जाता है, ठीक है, क्यूपिड बोस को किया जाता है और ट्यूबरकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये वही वाली बात है, पहले तो ये था ना कि 1:1.6, ये 1:1.6 रेशो फेस में भी यूज़ होती है, ये 1:1.6 रेशो सिर्फ अगर लिप्स को देखा जाए उसमें भी होती है, लेकिन 1:1 रेशो में अब ज़्यादा बनते हैं लिप्स। अब सब लोग चाहते हैं कि हमारा अपर लिप और लोअर लिप बराबर बनाया जाए, ठीक है। तो ज़रूरी ये हैं फेस की जो 1/3 प्रोपोर्शंस हैं। फेस को भी आप 1/3 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और आप इनके अगर वर्टिकल बनाना चाहें तो 5 रेशोज बना सकते हैं, और सिर्फ आप लोअर वाले पोर्शन को भी
जैसे डॉक्टर नबीला ने भी मेंशन किया 1/3 2/3 में कर सकते हैं, और इसी तरह अपर लिप और लोअर लिप को भी आप इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी रेशियोज पहले समझी जाती थी। और ये आगे करते हैं, ये है गोल्डन रेशियो, ये 1.65 की वैल्यू। वो कहते हैं पिरामिड्स में भी गोल्डन रेशियो यूज हुई है, हर जगह यूज हुई है, नेचर में गोल्डन रेशियो है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये 1:1 का ज्यादा फैशन आ गया है। आगे इसमें सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि अपर लिप को आपको लेटरल प्रोफाइल में थोड़ा सा ज्यादा प्रोजेक्ट करना है लोअर लिप से। आपने लोअर लिप को अपर लिप से ज्यादा नहीं प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्शन जब लेटरली देखनी है तो अपर लिप की प्रोजेक्शन रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू लोअर लिप। एक वो थी, वो मैंने नहीं लगाई, एक बड़ा एक्सीलेंट फिलर किसी ने किया हुआ था किसी मॉडल का, और दूसरे प्लास्टिक सर्जन ने कहा था कि इसमें क्या चीज़ है जो उसने ठीक नहीं की, ठीक है, इसमें क्या है ऐसी, किसको समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा इसमें उसने इसका लिप शो ये टूथ शो खत्म कर दिया है। ये जो 2-3 मिलीमीटर हमारी थी ना, यानी कि हमारे इंसाइजेस नज़र आने थे, वो ख़त्म कर दिया, इसलिए ये अच्छा फिलर नहीं लगाया उसने। बेशक उसने बहुत परफेक्ट शेप बनाई, लेकिन इतना बड़ा अपर लिप बना दिया कि उसका वो स्माइल कर लिए लेकिन उसके दांत नहीं नजर आ रहे। तो ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है ना, इंसाइजर टीथ स्माइल आपके दांत अच्छे ना हो तो ठीक। फिर आप करवा लें, छोटे आगे एजिंग प्रोसेस बहुत सारी। अच्छा, मैं बस सिर्फ टेक्निक्स को शेयर करूँगी। क्लॉडिया टेक्निक क्या होती है, ये भी एक क्वीन थी क्लॉडिया, उसके लिप्स शायद बहुत अच्छे थे, ठीक है। क्लॉडिया टेक्निक में लेटर से मीडियल ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो लिए हुए हैं, इस तरह से लिप्स को फिल किया जाता है। कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है लिप फिलिंग में। आगे करें, इसमें ये 27 गेज और 19 mm नीडल, 19 mm काफ़ी लंबी नीडल होती है जो इसने यूज किया। अब इसके ऑपोजिट बिल्कुल टेक्निक भी आएगी। प्रेफरेबली कैनुला से करते हैं या नहीं? सर अब रिसेंटली वो कहते हैं कि आप जो फिलिंग है ना वो कैनुला से कर लें, क्योंकि उसमें इंची कम होगी, ब्रूजिंग कम होगी, पहले डिफ्यूज पैटर्न में फिलिंग हो जाएगी। फिर जाहिर बात है जहाँ आपने मार्जिन्स बनाने हैं या आपने उसको ब्यूटी देनी है, क्योंकि ये एक आर्ट है लिप बनाना, वहाँ आप नहीं यूज़ कर सकते कैनुला, वहाँ आपको नीडल यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, ये बायो टेक्निक क्या है कि ये कहते हैं कि बाय प्लेन में करें और बाय टेक्निक, नीडल भी यूज़ करें, कैनुला भी यूज़ करें, सुपरफिशियल भी लगाएं फिलर और डिप भी लगाएं, ठीक है। ये अपने आगे करते हैं। लाइट लिप्स टेक्निक क्या है, ठीक है, ये कहता है कि बहुत आप थोड़ा फिलर यूज़ करें लिप्स के ऊपर, ठीक है। सिर्फ उसने 0.4 ml 6 पॉइंट्स पे यूज़ किया, लेकिन इसके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। आगे करें, इसके ये जो 6 पॉइंट्स हैं ना जिस पे इसने लगाया, ऑल्दो इसने जो लगाया है उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखी है, ठीक है। उसने सिर्फ 0.1 ml कमीशर पे लगाया है, ठीक है, और उसमें से भी उसने डिवाइड कर दिया 0.1 ml का भी उसने 0.035 ऊपर, ये जिस डायरेक्शन में कल मैंने थ्रेड डाला था, ठीक है, सेम उसी में ये फिलर लगता है ऑरल कमीशर को। और एक अभी मैं सिखाऊंगी, एक इंट्राऑरली इधर सपोर्ट देने के लिए भी लगता है, ठीक है। और ये क्यूपिड बो के ऊपर उसने 0.05 नीचे भी, ठीक है, 0.05। तो और उसकी आप टेक्निक भी देख लें, ये लैटरल कमीशर पे लगा रहा है ये। अच्छा, उसने वो ये मुझे इसकी बात बहुत अच्छी, इसने कहा कि आप ये क्यूपिड बो बनाते हैं ना तो पूरा फिल्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है एजुकेशन में, ये बड़ा अनएस्थेटिक लगता है। उसने सिर्फ लोअर वाला फिल्टर बनाया है इसी पॉइंट को यूज़ करके। ये भी जो इसने इंजेक्ट किया है ना, इसने आधा इधर और आधा नीचे वाले फिल्टर पे इंजेक्ट किया, लेकिन एंट्री पॉइंट इसने यही रखा है, ठीक है। और ये जो लोअर टुबरकल्स हैं ये 2 को बनाए, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। आगे ये हो गया। अच्छा, नो टच टेक्निक है, वो कहते हैं कि आगे करते हैं, हमने पढ़ा है ना कि यहाँ पे आप एक अपनी फिंगर रखें तो ये जो आर्टरी है वो इससे लेटरल, तो वो कैनुला से यहीं से एंटर होता है, नीडल से यहीं से एंटर होता है। वो कहते हैं कि मैं कहीं और से एंटर ही नहीं होऊंगा, नो टच टेक्निक में मैं यहाँ से एंटर होऊंगा, फिर यहाँ पे भी नहीं है आर्टरी, मैं यहाँ से एंटर होऊंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आर्टरी नहीं है
मैं लेटरली एंटर होऊंगा और लिप्स को नहीं, लिप्स के किसी एरिया से एंटर नहीं होगा। तो नो टच टेक्निक में ये है, किसी भी तरह से एंटर होना है, लेकिन लिप्स के वर्मिलियन से या इधर से एंटर नहीं होगा, लिप्स को टच नहीं करना। तो ये है नो टच टेक्निक, सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, ये जो मैं कल जिक्र किया था, वो जो डॉक्टर से आ गए, जो फिलर्स भी बहुत सुपरफिशियल लगाते हैं और सारा, ये उनकी टेक्निक है। 4 mm मीजो नीडल लेके वो यूज करते हैं लिप्स को फिल करने, ठीक है। सारा कुछ वो सुपरफिशियली करते हैं। और जैसे कहा था ना कि सुपरफिशियली कोई खतरा नहीं है, 0.0 पता नहीं कितने % सिर्फ सुपरफिशियल आर्टरी मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। तो वो 0.4 mm 4 mm नीडल टेक्निक है। ये लिप के लिए स्पेशली हाँ। है। मतलब हर किसी की अपनी टेक्निक है ना, ये डॉक्टर से बात की टेक्निक है, ठीक है। और रिसेंटली किसी ग्रुप ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ने इसको फॉलो भी किया, तो इसमें पेपर पब्लिश किया। अच्छा, आगे करते हैं, आगे 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 मैम का। अच्छा, जो मैंने वो रशियन लिप टेक्निक है। रशियन लिप टेक्निक क्या है, बस आपने जो लिप्स को आप हाइट देते हैं, और वो ज़रा थोड़ी स्पेसिफिक होती है, मैं वैसे नीचे सिखा दूंगी। उसमें बहुत छोटा बोलस लेना होता है और बहुत साथ लेना होता है। आपको लिप्स को ठीक है एलिवेट करना होता है, हाइट अचीव करनी होती है, ठीक है। नहीं, वॉल्यूम आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको हाँ नहीं, डक लिप्स नहीं उसका, हाँ डक टाइप का हो तो वैसे में प्रोट्रूजन ज़्यादा करते हैं। फिर रशियन लिप में ये है कि आपका लिप का जो विड्थ है ना, ये बहुत आप अचीव कर लेते हैं, ये बहुत नीचे ले जाते हैं, ये बहुत नीचे ला सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको छोटे छोटे वॉलिसेस से एंड से एंटर होते हैं, मीडियल तक आते हैं, फिर पुल करके वापस जाते हैं। तो इसको ये वर्मिलियन बॉर्डर, ये जो आपका वाइट रोल है ना, आप उसके ऊपर से भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उसके नीचे से एंटर हो। उसकी रीजन ये कि जब आप ऊपर से एंटर होते हैं, आप खींचते हुए बाहर तक निकलते हैं, फिलर आपका ये वाइट रोल के ऊपर फिर इम्प्रेशन देता है, क्योंकि आप अपने आप को रोकते नहीं है ना, यहाँ पे आप अपनी लिड को बाहर तक निकालते हुए निकाल रहे होते हैं फिलर। हाँ, तो रेड में से एंटर होता है, आप रेड में से एंटर और रेड में से बाहर निकले, वर्टिकल सारे, और वर्टिकल 1 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है, क्लोज। ट्रिक्स जो है वो फिर पेशेंट को बर्दाश्त करने पड़ते हैं ट्रिक्स। और ये एंड कितना छोड़ना है आपको? ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि कॉन्फ्रेंसेस में ये आपको बताया जाता है कि आपने लेटर 1/3 में इंजेक्ट नहीं करना, वो ठीक है, लेकिन जो है जब आपने कुछ, आप ये लिप टाइप पे डिपेंड करते हैं, आप कौन से लिप्स को कैसी शेप करनी है। मतलब मेरा एक पेशेंट चाहता ही ये है कि ये लंबा हो जाए, ठीक है, और फिलिंग जो है यहाँ पे हो जाए, तो कैसे हो सकता है कि आप इस एरिया को इंजेक्ट ना करें, आपको करना पड़ता है। लंबा करने के लिए कहाँ इंजेक्ट करें? एक ये यहाँ, हाँ, और ओरल कमिश्नर्स को भी सपोर्ट दें। जो ओरल कमिश्नर्स को सपोर्ट एक इस वाले इंजेक्शन से जैसे आपने देखा, और एक इंट्रा ओरली आप जो है ना देते हैं। जैसे यहाँ मॉड्यूलस बना होता है ना, जो मैडम ने कहा, भाई एनाटॉमी याद लो कि भाई यहाँ मॉड्यूलस बना हुआ है, यहाँ सारी रस्सियाँ लगी हुई हैं, ठीक है ना, तो हम इस टिश्यू को सपोर्ट देते हैं। बल्कि रिसेंटली मैंने पढ़ा था, क्यों कहते हैं कि आपने डिप्स करना है, आप थोड़ा सा ये नेजल एरिया को सपोर्ट दें, उसका सुप्रा ये वाले इस एरिया को सपोर्ट दें, नीचे वाले को सपोर्ट दें, फिर आपका लिप्स बिल्कुल। ये बहुत अच्छा इसमें ये ऐड हुआ है, वो कहते हैं कि जो पेरिओरल रिजुविनेशन है ना, इट शुड बी द पार्ट ऑफ द लिप्स। हाँ, तभी आपका लिप्स जो है ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। चलें, तुम्हारी टेक्निक अपनी क्या है? वो अब आपको नीचे सिखाऊंगी मेरी टेक्निक जो है मैं, हाँ वो मेरी करती है, बर्तन टू बर्तन किसके कैसे लेकिन वो लिखते हैं, वही क्या वाली चाह रहे हैं। बात है ना। जैसे अब कुछ लोग ये जो है, अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि जिनका एम होता है वो भी मुझे कहते हैं कि ये इसको थोड़ा कम करते हैं, आप कम करते हैं इसको थोड़ा सा, अब ज्यादा ये कहते हैं। हाँ, लंबे का भी बहुत रवाज है, इसलिए कहा है कि वो जो लेटरल वाली बात आपने सुनी हुई है ना, वो अब आप उसको नल एंड वर्ड भी समझे।